एक बड़ी ख़बर ये है कि 9000 सिम्स जो कि नॉन फाइलर्स की है उसको ब्लॉक किया गया है एफबीआर के ऑर्डर पे। सवाल ये पैदा होता है कि हो सकता है ये सबसे निचला तबका हो और क्या ये एक मस्बत कदम है कि मस्बत से मुराद है कि क्या ये एक इफ़ेक्टिव कारआमद अमल है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। हमारे साथ खाकान नजीब साहब मौजूद हैं जो कि माहिर इक़्तिसादियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान साहब आपकी मौजूदगी का। किस तरह देखते हैं आप एफबीआर के इस अमल को और क्या ये सही है, दुरुस्त है करना, क्योंकि अगेन इट इज़ अ ब्रीच ऑफ पीपल्स प्रिवेसी, यानी जो सिटीज़न्स का डेटा है जो कि काफ़ी मुकद्दम माना जाता है और यकीनन ये डेटा 3-4 चीज़ों को जब आप दहशतगर्दी के मामलात होते हैं तब आप इंफॉर्मेशन रियासत लेने की कोशिश करती है, लेकिन ये किस शिनाख्ती कार्ड पे कौन सा कार्ड सिम कार्ड इशू हुआ हुआ है और क्या वो फाइलर है या नहीं, ये इंफॉर्मेशन अगर एफबीआर के पास आती है तो कानूनी हैसियत इसकी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा साहिबा, पहले तो हमें ये देखना है कि हमें ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका टैक्स टू जीडीपी रेशो 9% है। इस साल मैं इसीलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान में अथॉरिटीज़ को सिग्नलिंग बहुत क्लियर करनी चाहिए कि खड़े हुए कहाँ पे। इस साल एफबीआर मुश्किल से 9200 9100 अरब के करीब कलेक्ट करेगा और जब प्रोविंसेस को हम सारे पैसे दे देंगे तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं होंगे फेडरल गवर्नमेंट के पास कि वो अपना कर्ज और अपना मार्कअप दे सके, जो कि तकरीबन 8200 अरब होगा। उसको देने के लिए 1200-1300 अरब बोरो करेगा मुल्क, तो इस काबिल होगा कि कर्ज और डेट की रकम दी जा सके। एवरीथिंग एल्स सिद्रा इन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की रनिंग, पाकिस्तान की पीएसडीपी डेवलपमेंट बजट, इनकम सपोर्ट में जो हम वल्नरेबल सेगमेंट्स को पैसे देते हैं, पाकिस्तान का डिफेंस, एवरीथिंग इज रन ऑन बोरोड मनी। अगर आप ये रवैया तब्दील करना चाहते हैं तो टैक्सेशन, डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज द ओनली वे। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी एफबीआर का खाकान साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई एग्री विद एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग। इस बात पे कोई दो राय नहीं हो सकती कि पाकिस्तान को अपनी टैक्स देने की शरह बढ़ानी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो इकदाम लिए गए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वो तो हम बरसा बरस से ये बात कर रहे हैं कि हम टैक्स नहीं देते और ना देने की वजह से। मेरा आपसे सवाल है, मिसाल के तौर पर एक जो सिम कार्ड होल्डर है वो रेडी भी लगा सकता है, वो छोटा कारोबारी तबका भी हो सकता है। देखिए, जितना सैलरीड तबका होगा उसकी तो एट सोर्स इनकम टैक्स कट जाता है, राइट? इनडायरेक्ट टैक्सेस हम ऑलरेडी दे रहे हैं। इस वक्त एक दुबई स्कैंडल की बड़ी लिस्ट शाया होती है जहां अरबों डॉलर्स की पाकिस्तानियों की जो मरात है, जो एसेट्स हैं, असासे हैं, वो दुबई में मौजूद हैं। इनकी शनाख्ती कार्ड को लेके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ कोई बड़े, अगर आप बात करें कि जी कोई शख्स अगर पिछले 4 ट्रिप्स कर चुका है और वो फॉरेन एयरलाइन की बिजनेस क्लास टिकट में ट्रैवल करता है, जो कि एक टिकट तकरीबन 20 लाख का है, अगर उसको किसी तरह दायरा कार में लाया जाता है, वहाँ पे बात समझ आती। एक दफ़ा फिर अगर मैं बात करूँ, आप कारोबारी ज़िंदगी की बात कर लें, आप प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं ना, कि जिसने अगर पिछले 1 साल में प्रॉपर्टी खरीदी है और उसको उसका शनाख्ती कार्ड नंबर से ये पता चल रहा है कि यार ये फाइलर नहीं है, उसको आप पकड़े, समझ में आती है। 9000, 25 करोड़ की आबादी के मुल्क में 9000 स्लिम हम ब्लॉक करके क्या हासिल करेंगे? और ये सबसे बड़ी बात कि इनका कौन सा डेटा एफबीआर से शेयर किया गया है, किस जाविये से, किनको सिलेक्ट करके सिम ब्लॉक की गई है, ये मेरा सवाल है आपसे। तो देखिए ना, सवाल तो बड़ा सादा है आपका और इसका जवाब भी बड़ा सादा है। हमने एक टैक्स में लाने के लिए ये जो रिटेलर और होलसेलर है, 32 लाख पाकिस्तान का, इनको कहा कि आप खुद टैक्स नेट में आकर रजिस्टर कर जाएं। जब 1 महीना गुजर गया, एंड सिद्रा, दिस वाज पाकिस्तान कमिटमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल। पाकिस्तान का जो आईएमएफ के साथ मुआहिदा हुआ था, उसमें ये बात लिखी हुई थी कि हम ये काम करेंगे। और आईएमएफ और नो आईएमएफ, हाउ कैन दैट बी ट्रू कि 32 लाख जो रिटेलर है वो उस 32 को इस्तेमाल करे, वो पाकिस्तान की डिफेंस को इस्तेमाल करे, पाकिस्तान की पुलिस को इस्तेमाल करे और कोई टैक्स ना दे, और मैं और आप अपनी इनकम में से टैक्स दे, जैसे आपने फरमाया। तो आप कह रहे हैं कि ये जो 9000 लोग हैं ये सारे दुकानदार, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कारोबारी तबका है? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यानी ये आपकी मालूमात है? That is the exact targeting that should have been done. अब आपको दूसरी चीज भी मालूम है कि हमारे सिस्टम में जो लैक्सेस हैं, जो हमारे सिस्टम में कमजोरियां हैं, जो हम डेटा माइनिंग नहीं कर पाते। एफबीआर इज अ वेरी डेटा रिच ऑर्गेनाइजेशन। आज से 10 साल पहले चेयरमैन एफबीआर के दफ्तर में बैठ के हम ये गुफ्तगू किया करते थे कि नादरा का एक रिच डेटा है, ट्रैवल का एक रिच डेटा है,
पावर के कनेक्शंस हैं मेरे ख्याल है अब इस वक्त शायद खान साहब, अगेन मेरा सवाल ये है और मैं उसमें उनकी जो इंटेंशन है उसको क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी आईनी और कानूनी हैसियत की बात कर रही हूँ कि अगर नादरा के पास हमारा तमाम तर डेटा मौजूद है, हमारा ख़ानदान नंबर मौजूद है, मेरे पास क्या असास है, मैं अपना शनाख्ती कार्ड कहाँ कहाँ एंटर करती हूँ ये मौजूद है, लेकिन क्या हमने ऐसे बिल्स पास कर लिए हैं, क्या उसका हमने लीगल इकोसिस्टम बना लिया है कि इन तमाम इंफॉर्मेशन की, इस डेटा की रसाई FBI तक हो और FBI उसको इस तरह के एक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकती है? मेरा बतौर शहरी ये सवाल है। जी फाइनेंस बिल में ये प्रोविजन डाल दी गई थी कि FBI को ये हासिल है सहूलत कि वो ये काम कर सकें, और तभी आपने देखा कि ये कोर्ट्स में भी चैलेंज हुआ, पर उसके बावजूद भी FBI हैज मूव्ड ऑन इट। और ये मूव भी मैं फिर कहता हूं कि आफ्टर गिविंग ड्यू चांस टू द रिटेलर्स एंड होलसेलर्स ऑफ पाकिस्तान की गई है। पाकिस्तान में अगर आप कैरेट एंड स्टिक के साथ ही चलेंगे, और स्टिक तो कोई है नहीं पाकिस्तान में, सेल्फ असेसमेंट पे हैं हम कहाँ पे एक इतना बड़ा टैक्स नहीं बॉस, लेकिन देखिए वो आपकी बात सही है, लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि जो तबके, अब आप ज़रात की बात कर लें, ज़रात 60% पाकिस्तान की जो आबादी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रात के शोबे से मुंसलिक है। कल मैं देख रही हूँ कि FBI ने प्रपोज किया है एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ 18% सेल्स टैक्स, और ये सेल्स टैक्स लागू होने जा रहा है आपके ट्रैक्टर्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, डेयरी और स्टेशनरी आइटम्स में। ये बजट 2024 और 25 का हिस्सा बनाया जा रहा है। कल की हमने खबर डिस्कस की कि IMF के कहने के ऊपर 18% सेल्स टैक्स अद्वियात पे लगने वाला है। महंगाई का जो बहरान आने वाला है, क्या हम स्टैगफ्लेशन की तरफ नहीं जा रहे? जहां हम टैक्सेस को बढ़ा रहे हैं, क्या आमदन उस हवाले से बढ़ रही है पाकिस्तानियों की? ये तो बात मैंने बहुत दफ़ा हर फोरम पे, और मैं तो अथॉरिटीज़ को भी कहता हूँ कि अपना होम ग्रोन प्लान जब IMF के सामने रखें तो ऐसी चीज़ें ना रखें। और अगर वो आपको कहते हैं कि GST बढ़ाएं, और मैं IMF फोक्स, वो भी मेरे दोस्त हैं, मतलब हमारी तरह की यूनिवर्सिटी से ही PhD किए हुए हैं, उनको भी कहता हूँ कि यार वाई डू यू प्रपोज 18% GST in a country which is already running an inflation of 29% in 22, 26% in 23, और अब 24 में भी जाके कहीं इसी तरह की इन्फ्लेशन रन हो रही है। सो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। उनका जवाब बड़ा सादा होगा कि फिर आप अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएं, और जैसे मेजर्स, अभी आपने एक मेजर पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा कि हम वीव गॉन आफ्टर पीपल टू क्रिएट जिसे कहते हैं अ स्क्रूटनी ऑफ पीपल। ये बात दुरुस्त है कि हमें डेटा माइनिंग बहुत बेहतर करनी चाहिए, लेकिन इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती कि डेटा माइनिंग के साथ साथ इसमें हमें सेट करनी पड़ेगी हमारी पॉलिसीज की डायरेक्शन। आर वी गोइंग आफ्टर द बिग फिश? जैसे एक ज़माने में हम एमनेस्टी स्कीम्स एक्सेट्रा मार्केट में फ्लोट करते थे कि चाहे ठीक है ग्रे चैनल से ये पैसा बाहर जा रहा है मुल्क के थ्रू, या फिर ये काला धन है, इसको प्योरीफाई करने का एक तरीका बताया जा रहा है कि इसमें से कुछ आप टैक्स अदा कर दीजिए। इस वक्त मेरा सवाल ये है कि मिडिल क्लास के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं बन रही हैं। वो ऑलरेडी सैलरीज दे रहे हैं, वो महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पे मजीद अब उनकी जो चीज़ है उस पर इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स लगने वाला है। इससे तो हम अपनी मिडिल क्लास को और स्क्वीज़ करते चले जाएंगे। एंड इसकी डायरेक्शन क्या है? वही वाली बात आ जाएगी, द एलीट कैप्चर। जो अमीर तबका है वो अमीर तर होता चला जाएगा, क्योंकि इन तमाम मेजर्स से मुझे नहीं नज़र आता कि हम उनको किस तरह नैप कर पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप इस पर्टिकुलर स्कीम में तो एक रिटेल और होलसेल के पीछे गए हैं, वो एक बहुत बड़ा 40% वो भी इस इकॉनमी का हिस्सा है, और टैक्स जो है वो मतलब ना होने के बराबर है। इसी तरह पॉइंट ऑफ सेल्स, विच मीन्स कि हम रिटेलर्स का डेटा जो है, जो आप परचेजेस करते हैं, हमने ID कार्ड लगाने की कोशिश की। मैं टेबल पे मौजूद था जब हमने ये एक्शन लिया, नहीं लेने दिया गया ना। द नेशन ऑल्सो हैज़ टू कम थ्रू। ये बातें आपकी सब दुरुस्त हैं, पर रिटेल, होलसेल, पाकिस्तान का रियल एस्टेट और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये तीनों में बहुत बड़े गैप्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। IMF और नो IMF, these are 3 areas you have to go through. Again, पाकिस्तान की गवर्नेंस को सॉल्व करने के लिए the time, and with all due respect, the timing of it will have to be important. पिछले 2.5 सालों में आपका रिटेलर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका दुकानदार तबका कह रहा है कि उनकी सेल्स और उनके पास आने वाली डिमांड हाफ हो चुकी है। अभी हम वीट क्राइसिस से नहीं निकले हैं, आपका फार्मर ऑलरेडी तकलीफ में है। आप ट्रैक्टर पर टैक्स लगाने वाले हैं, आप रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर पर टैक्स लगाने वाले हैं। हीट वेव की वजह से उन बेचारों का कारोबार चल नहीं रहा, लोग दिन में बाहर निकलते नहीं हैं। इस तरह तो आवाम की चीखें निकल जाएंगी। दिस विल बी प्रोबेबली द मोस्ट अनपॉपुलर डिसीजन।
तो सिद्रा, एक तो ये बात है कि हमें पाकिस्तान के जो ओवरऑल चूंकि गवर्नेंस इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, हमें एक लेजर फोकस के साथ, अगर आप एक एरिया में गए हैं फॉर एग्जांपल रिटेल और होलसेल में, लेट्स गो आफ्टर दिस एरिया, लेट्स क्लीन इट अप, लेट्स सेट एन एग्जांपल कि हम ये 30-32 लाख में से 4-5 लाख को ही ले आए हैं टैक्सेशन में, एंड हमने एक फ्रेमवर्क सेटअप कर दिया है जिसके थ्रू ये कारोबार जो है आगे चलेगा। होता यह है कि चूंकि इतने एरियाज हैं, वी लूज फोकस। द अदर थिंग आई ऑलवेज से दिस, आई एग्री विद यू, आईएमएफ की निगोशिएशन के लिए पाकिस्तान की प्रेपरेशन जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप इनडायरेक्ट की बजाय डायरेक्ट टैक्सेशन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पे, गुड पॉलिसी पे, एफिशिएंट टैक्सेशन पे उनको कन्विंस कर सकें। थैंक यू सो मच खाकान साहब, आई एग्री विद यू 100% कि हमारा फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए। तरतीब, सीक्वेंसिंग और टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। इस वक्त गर्मियों की सूरत हाल है, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में वैसे ही तबाह हाल है क्योंकि आपको एनर्जी क्राइसिस का भी सामना है, इंपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स आपके लिए मुश्किल है, एक्सपोर्ट करने में आपको दिक्कत है, पैसे आप बाहर भेज नहीं सकते, बाहर से पैसे आप मंगवा नहीं सकते। इट इज़ अ मेस राइट नाउ। और उसके अंदर अगर हम रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पे एक कड़ी उसके गिर्द अगर जो सिचुएशन है उसको हम टाइटन अप करते हैं, ओनली गॉड नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन आउट ऑफ इट। बट बहरहाल इंटेंशन अच्छी है, लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बेयर फ्रूट।